उसकी तरह। तो उसने भी उसके अंदर दिमाग में बैठ गई बात, तो उसने आराधना करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए क्या करना होता है, भगवान को पाने के लिए आराधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। बड़े बड़े साधु संत क्या करते हैं, तपस्या ही तो करते हैं। तो उसने तपस्या करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने ना अपने दिमाग में जिस भगवान को उसे पाना था, अपने दिमाग में उसकी इमेज करी, दिमाग में उसने सोचा, अपने अंदर कंस्टिट्यूट करा, एक तस्वीर क्रिएट करी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है तो 23 टाइप करो सभी के सभी। अगर नहीं क्लियर है तो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे को बोल सकते हैं। अच्छा चलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा सारे के सारे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, सभी सो रहे हैं क्या? देख लेता हूँ एक बार, कैमरा ऑन कर लो। अटेंड करने के लिए जागना पड़ेगा, क्योंकि आप सो जाते थे ना इतने टाइम पे, 8 बजे तो सो जाते होंगे बहुत सारे, सो गए, मजे ले रहे हैं, यहाँ रील्स चल रही हैं, तो ठीक है, जैसे चल रहा है बिजनेस चल रहा है अपना, ऊपर से हवा में जा रहा है। बट आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है, और आपको भी पता है देखो प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे सही रास्ते पे चल रही है, ध्यान कर लेना। तो कहानी पे आते हैं अपनी। देखो कहानी में अपने आप दिमाग में इमेज करके आ रहा हूँ, कोई पढ़ के तो आया नहीं हुए, है ना, अपने दिमाग में खुद क्रिएट कर रहा हूँ अभी खड़े हुए। तो क्या हुआ कि वो साधु संत अपने दिमाग में उसने इमेज कर लिया, क्रिएट कर लिया, जैसे कि मैं कहानी क्रिएट करता जा रहा हूँ, हर एक कड़ी को जोड़ता हुआ जा रहा हूँ तुरंत तुरंत, ठीक है। तो उसने क्या अपने दिमाग में इमेज कर लिया कि हाँ मुझे प्रभु की आराधना करनी है, इसको मेरे को पाना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उस तस्वीर को अपने दिमाग में रखा। कहाँ पे रखा? दिमाग में। दिमाग में क्यों रखा? क्योंकि उसे पता था कि मैं अगर गोल रखूंगा अपने दिमाग में, उसको सेट करके रखूंगा, तभी इन तक पहुंच पाऊंगा। अच्छा सोच के देखो, अगर वो अपने दिमाग में नहीं रखता और आराधना नहीं करता, तो क्या वो भगवान तक पहुंच पाता? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या वो पहुंच पाता क्या? जल्दी से। नहीं पहुंच पाता। वेरी गुड राज जी, नहीं पहुंच पाता। तो उसने क्या अपने दिमाग में गोल को क्रिएट किया, सबसे पहले गोल को क्रिएट किया। हाँ विशाल जी नहीं पहुंच पाता। गोल को क्रिएट किया, तो अपने अंदर जो क्रिएट करी थी उसने तस्वीर, उसने सबसे पहले उसे दीवार पर फ्रेम किया, दीवार पर लगा दिया कि मेरे को इनको पहुंचना है, ठीक है। अब वो आराधना कर रहा है, कड़ी मेहनत करता है, 40 से 50 साल तक वो आराधना करता है। 40 से 50 साल तक भगवान जी प्रकट होते हैं, 40 से 50 साल बाद प्रकट होते हैं। झुर्रियां पड़ गई उसके गालों पे, ये बार मूंछ बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बाल शरीर नवा धोया नहीं था कई दिनों से, ऐसा का ऐसा। तब जाके हाथ जोड़ता है प्रभु के सामने, प्रभु जी प्रकट हो जाते हैं। अब प्रभु जी प्रकट हो जाते हैं, वो समाज के लिए कुछ मांगता है पर, तो समाज के लिए कुछ मांगता है प्रभु जी से, तो वो दे देते हैं उसको, एक ऐसी पावर दे देते हैं, वो उससे भलाई के काम कर सकता है। जैसे किसी को पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे दे सकता है। किसी को अगर हेल्थ की जरूरत है, जैसे कि कोई बीमार है, तो उसको जड़ी बूटियां दे सकता है अच्छी, ऐसी उसको पावर दे दी। अब उसको पावर दे दी, वो लोगों की हेल्प करने लग गया। अब आप मेरे को बताओ, स्टार्टिंग में वो लोगों को ज्ञान दे रहा था, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ना समाज को कोई इफेक्ट रहा था, किसी को फायदा ही नहीं था। लेकिन अब अगर उसने आराधना कर ली है, उसने मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके प्रभु जी को पा लिया है, तो उसने क्या किया, अब लोगों की हेल्प करने लग गया, अब लोगों की हेल्प कर रहा है वो। अब आप मेरे को एक बताओ, क्या वो पहले सही था या अब ठीक रहा है? वो अब ठीक रहा है, ठीक है। हाँ अब ठीक रहा है वो। तो क्या है, सेम कंडीशन ही देखो यहाँ पे अप्लाई होती है आपके बिजनेस के अंदर। क्या होता है कि आपने सबसे पहले गोल सेट करना होता है, गोल आपने सेट कर लिया, तो गोल आपने सेट कर लिया ना, उसके बाद आप उसी पे कंस्टिट्यूट रहते हो। कभी कभार आप बाहर से आए, टहलने जा रहे हो, रील देख रहे हो, रील देखते देखते ऐसे मोबाइल में निगाह है आपकी, रील देख रहे हो आप, अगर आपके सामने गोल दिख जाता है कि वहां गोल दिख गया, तो आपको निगाह पड़ जाती है, तो इनवाइट, क्या पता उसी से आप इनवाइट करने लग जाओ पार्टनर को, क्या पता उसी से टू सी प्लान कराने लग जाओ। बट गोल से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो गोल बनाने में आपका कुछ नहीं जा रहा, तो कोई हर्ज नहीं है, बना लो गोल। तो आपने सबसे पहले ये चीज करनी है, गोल चार्ट सेट सेट करना है अपना, दीवार पे सेट कर लो, कहीं भी फ्रेम बना के रख लो, दिए बाती करो, उसकी आरती उतारो, पूजन करो, माला वाला डालो, दीपावली के दिन डालते हैं ना माला वाला, गाड़ियों पे डालते हैं अपने, और अपनी तिजोरी रहती है उस पे डालते हैं, गले पे डालते हैं, है ना, बनिया लोग जो होते हैं।
तो थोड़ा क्या करो, इज्जत करो यार, गोल है जिसको अचीव करना है आपने। वो भी तो भगवान की आराधना करता था, तो आपके लिए गोल क्या है? अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, गोल क्या है, किसके समान है? सबको पता चल गया होगा, सब बताओ। वहां पे जो साधु संत था वो भगवान की आराधना कर रहा था, आप गोल की कर रहे हो, तो गोल किसके समान हो गया? 12th क्लियर हो सभी के सभी? यस, इतना तो पता होगा। राज जी रिप्लाई दे रहे हैं बस, बाकी के सभी तो सो रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर, रजाइयों में। तो वो जो गोल है अपना, वो भगवान के समान है। किसके समान है? भगवान के समान। तो आपने देखो भगवान की इज्जत करना जानना चाहिए, तो गोल को सबसे पहले दीवार पे सेट करो, फ्रेम बनाओ उसका, ठीक है जी। तो गोल की बात रही है। तो बाकी दूसरा पॉइंट आता है अपना, जैसे कि देखो अब आपने गोल टारगेट सेट कर लिया, चलो ठीक है, मान लो आपने गोल टारगेट सेट कर लिया। उसके बाद मेन चीज क्या होती है? उस पर वर्क करना। तो वर्क करने के लिए क्या क्या होते हैं जरूरी? बताओ जल्दी से। उस साधु ने भगवान की आराधना की, तो उसके लिए क्या क्या इसको जरूरी पड़ी? अगरबत्ती, दिया, माचिस, तीली, तेल, घी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ी उसको। तो आपने भी इस बिजनेस के अंदर आने के लिए, गोल पे वर्क करने के लिए, आपने इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? जैसे वहां पे होता है अगरबत्तियां, दिए वगैरह हो गए, यहाँ पे आपने जरूरत पड़ती है नॉलेज की। फर्स्ट आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज की कसर नहीं रहनी चाहिए। वहां पे दिए बातियों की कोई कसर नहीं थी, बहुत सारे दीवले आ गए थे। तो यहाँ पे आपने भी नॉलेज की कोई कमी नहीं छोड़नी है। दिमाग को भंडारण बना लो नॉलेज का, हर किसी को नॉलेज दे दो आप, ठीक है। तो ये हो गया, आपने नॉलेज लेनी है अच्छी तरह से। ओके। अब नॉलेज भी ले ली चलो आपने। अब नॉलेज लेने के बाद अब क्या करोगे इस नॉलेज का? लोगों को बांटोगे? बहुत राय बहादुर डोल रहे मार्केट के अंदर। एक इंग्लैंड एक इंग्लैंड का कोई पर्सन था, सर्वे करके गया इंडिया के अंदर। उसने वहां जाके बताया कि एवरेज इंडिया के अंदर हर गली में 17 राय बहादुर मिलते हैं। कितने? 17 राय बहादुर। पता होगा सभी को, किस किस को पता है? और कौन कौन अपने पार्टनर को बताता है 17 राय बहादुर मिलते हैं इंडिया के अंदर? सभी को पता है। तो राय बहादुर, उनके पास भी ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है उनके पास ज्ञान नहीं है, बट वो अपने ज्ञान को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये जरूरी होता है। वो अपने ज्ञान को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? वो अपने ज्ञान को ऐसे ही कोई मिल गया सड़क पे, उसको बता दिया। किसी के टांग पर किसी के पैर अड़ा के रोड़ा बनने उसके काम में, ऐसे करते हैं। बट आपने जो अपना दिमाग, अपना जो ज्ञान है, जिस जो आपकी नॉलेज है, उसको लोगों की हेल्प में कंस्टिट्यूट करके लगाना है। लोगों की हेल्प में लगाना है। किसी को अच्छी हेल्थ मिल जाए या किसी को अच्छी वेल्थ मिल जाए, इन दो चीजों में लगाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी दो चीजों पे वर्क करता है, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ, ठीक है। बाकी कोई दिमाग में डाउट रहना नहीं चाहिए। जो प्रोजेक्ट अपना वर्क कर रहा है उसी पे आपने हेल्थ और वेल्थ की, आप ना सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, और आप हेल्प कर भी रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने उस नॉलेज का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो नॉलेज को आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इस्तेमाल करनी है अपनी नॉलेज को, अच्छी जगह पे एक्वायर करनी है ना। और नॉलेज को एक्वायर करके दबा के हार्ड वर्क करना है आपने। तीसरी बात आती है हार्ड वर्क की। तो आपने हार्ड वर्क करना है यहाँ पे। और हार्ड वर्क नहीं बोल सकते, उसको स्मार्ट वर्क बोलेंगे हम, ठीक है। हार्ड वर्क मजदूर करता है, आपने क्या करना है? स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क के साथ अपने माइंड को कंस्टिट्यूट करके आना बिजनेस के अंदर। अच्छा
विशाल जी अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए, कितनी बार बोलनी पड़ेगी आपको। फ्रेम के सामने लाऊंगा, आप बोलना जल्दी, मौका है आपके लिए। तब करना माइक को आप अनम्यूट। अब आपने अब अच्छी तरह से नॉलेज ले ली, सब कुछ कर लिया। अब आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, यानी स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, चलो यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या करना है आपने, तो आगे आप करोगे लगातार हार्ड वर्क करने के बाद आपने एक दिमाग में बात रखनी है कि कभी हार नहीं माननी। क्या नहीं माननी, कभी हार नहीं माननी। अच्छी तरह से मेहनत करते रहो, लगे रहो, और हार कभी मानो मत। ठीक है। हार क्यों नहीं माननी है, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो आप अगर इंतजार करते रह जाओगे ना, तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जो लोग कोशिश करके ना आपके लिए छोड़ गए। आपके लिए नहीं, इवनली सभी के लिए छोड़ गए। वो कोशिश तो कर गए, और जो रह गया बच गया है वो आपके लिए मिलेगा। अब कितना सा बच गया होगा, कितना मिलेगा तुम्हारे को। इसलिए ना हार्ड वर्क करो और मेहनत करो, आगे बढ़ो, सारा आपको मिले, बचा हुआ नहीं मिले। ठीक है, क्योंकि बचा हुआ भोजन कितना सा होता है, बचा हुआ भोजन कितना सा रहता है, मेन जो भोजन होता है जो खाते हैं हम, उससे बहुत कम रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और बाकी देखो, 8 PM की अगर बात करी जाए तो 8 PM का सेशन रेगुलर चलेगा ऐसे ही। बाकी आज छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आप मेरे को अच्छी तरह से जानते हो, सभी एएस जानते हैं। बाकी नए जो एएस ने अपने साथ जुड़े हुए हैं, नया तो कोई नहीं है, बट नॉर्मली देखो, अपने बिजनेस को ग्रो करने के